मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11 हम आप सभी बच्चों का नागरिक शास्त्र की कक्षा में स्वागत करते हैं। बच्चों, जो आज मैंने पाठ लिया है राष्ट्रवाद, हमें देखना है कि राष्ट्रवाद आखिर है क्या। तो हम बच्चों देखते हैं कि राष्ट्रवाद से अगर हम आशय लगाएं तो साधारणतः राष्ट्रपति एक निष्ठा का भाव है ना। और राष्ट्रवाद राष्ट्रता की जो भावना होती है उसको संगठित रूप से अभिव्यक्त करने की एक तरह से भावात्मक माध्यम भी है। और हम देखें तो ये राष्ट्रीयता एवं देशभक्ति का मिश्रण भी है। और अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो राष्ट्रवाद एक प्रकार की सामूहिक भावना है ना बच्चों। और बच्चों, हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद एक स्पष्ट और बलवान राष्ट्र या राष्ट्रीय जाति के लोगों को धरती पर अपना स्थान प्राप्त करने की उचित अधिकार का क्या करता है बच्चों, समर्थन भी करता है। बच्चों, हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद का उपयोग राष्ट्रता के संदर्भ में हमेशा किया जाता है। तो बच्चों, हमने अभी राष्ट्रवाद देखा, फिर हम देखते हैं आखिर राष्ट्रीयता क्या है ना। बच्चों, हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता जो है वो अंग्रेजी भाषा नेशनलिटी का एक हिंदी अनुवाद है ना। इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं, नेशनलिटी, जिसकी उत्पत्ति बच्चों एक लैटिन भाषा की नेशियो से हुई है। और इस शब्द से जन्म और जाति का बोध होता है। किस शब्द से, नेशियो शब्द से जन्म और जाति की भाव। बच्चों, हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता जो होती है मनुष्य का वह समूह है। राष्ट्रीयता मनुष्य का वह समूह है, यानी एक तरह से जो ग्रुप होता है, यानी समूह जो होता है लोगों का, जो समान उत्पत्ति, समान जाति है ना, उनकी समान भाषा होती, समान परंपराएं, समान इतिहास, समान हितों के कारण एकता के सूत्र में बंधकर वो क्या करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं। बच्चों, हम देखते हैं राष्ट्रीयता के बारे में कुछ विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे गिलक्राइस्ट का कहना है कि राष्ट्रीयता एक आध्यात्मिक भावना है या सिद्धांत है जिसकी उत्पत्ति उन लोगों में से होती है जो साधारणतः एक जाति के होते हैं है ना, जो एक भूखंड यानी एक भूमि पर रहते हैं, तथा जिनकी एक भाषा होती है, जिनका एक धर्म होता है, जिनकी एक जैसी परंपराएं होती हैं है ना, जिनका एक राजनीतिक समुदाय होता है, और वो एकता के आदर्श के रूप में क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। बच्चों, हम देखें कि राष्ट्रीयता एक ऐसी भावना है ना, जिसके कारण एक देश के लोग एकता के सूत्र में ना, एकता के मैंने उनमें एकता बनी रहती, एक सूत्र में बंधे रहते हैं, और जो अपने देश एवं देशवासियों के प्रति सद्भावनापूर्वक रहने की क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रवाद देखा और राष्ट्रीयता देखा। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता के प्रमुख तत्व क्या हैं। पहले हम देखेंगे भौगोलिक एकता, फिर है संस्कृति की एकता, फिर भाषा की एकता, धार्मिक एकता, जातीय एकता। सबसे पहले हम देखते हैं भौगोलिक एकता। पहले हम देखते हैं भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा का स्रोत है। सबसे मेन तत्व क्या, भौगोलिक एकता जो है वो क्या है, एकता का प्रेरणा स्रोत है। जब लोग समान भौगोलिक परिस्थिति में रहते हैं तो क्या होता है, उनकी आवश्यकताएं एवं समानताएं भी समान होने लगती हैं। बच्चों, सभी ध्यान दीजिए, वे लोग मिलजुल कर समान ढंग से अपनी समस्याएं क्या करने लगते हैं, सुलझाने के लिए एकजुट होते हैं ना, क्योंकि उनके अंदर एक भौगोलिक एकता पाई जा रही है। और बच्चों, परिणाम क्या होता है कि उनमें एकता की भावना उत्पन्न होने लगती है, और ये भावना ही बच्चों कालांतर में यानी कि कुछ दिनों में राष्ट्रीयता का प्रतीक बन जाती है। फिर हम देखते हैं बच्चों, ये भी हमने भौगोलिक एकता देखी, फिर देखते हैं हम संस्कृति एकता। संस्कृति एकता में भी हम राष्ट्रीयता का हम देखें तो इसके अंतर्गत भी एक भूभाग के व्यक्तियों का क्या होता है, रीति रिवाज है ना, परंपराएं इत्यादि क्या होती है बच्चों, इसमें सम्मिलित रहती हैं। समान संस्कृति के आधार पर समान विचार रखते हैं इन लोग, समान आदर्श, समान प्रवृत्तियां होती हैं है ना, जो कि राष्ट्रीयता के निर्माण में काफ़ी सहायक होती हैं है ना। फिर हम देखते हैं बच्चों भाषा की एकता, और हम देखें कि राष्ट्रीयता के विकास में भाषा की एकता भी बहुत महत्व रखती है। समान भाषा है ना,
वाले लोग देश में समान विचार और उनके समान साहित्य का सृजन होता है, और इसके समान रीति रिवाज और समान रहन सहन के कारण इनमें क्या होता है, समान राष्ट्रता की भावना उदय होती है, क्योंकि इनमें समान साहित्य होता है, समान रहन सहन होने लगता है, समान भाषा होने लगती है, जिससे क्या होता है, इनके अंदर एक राष्ट्रता की भावना जागृत होने लगती है। फिर हम देखते हैं बच्चों धार्मिक एकता। धार्मिक एकता भी राष्ट्रीयता निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि बच्चों इतिहास इस बात का साक्षी है कि धार्मिक भिन्नता के कारण अनेक देशों में कितना अधिक रक्तपात हुआ ना, कितना लड़ाई हुआ। धार्मिक भिन्नता के आगे राष्ट्रता की भावना क्या होती है, दुर्बल पड़ जाती है, और जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों ये होता है कि भिन्न राष्ट्रों में मध्य क्या होता है, युद्ध होने लगते हैं। इसलिए धार्मिक एकता का होना भी आवश्यक है। फिर हम देखते हैं जाति। हाँ, एक तरह से जाति की भी एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाति एकता भी राष्ट्रीय के विकास में सहायक होती है। बच्चों एक जाति के लोग समान संस्कारों और रीति रिवाज आदि के कारण क्या होता है बच्चों, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, और जिनके परिणाम स्वरूप उनमें एकता की भावना का उदय होता है। तो बच्चों हमने देखा कि राष्ट्रीयता के प्रमुख तत्व, इसके विकास में कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं जिससे राष्ट्रीयता का विकास होता है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीयता के विकास में कौन कौन से बाधक तत्व हैं। बच्चों हम पहला देखते हैं कौन सी बाधा है, अज्ञानता और अशिक्षा। राष्ट्रीयता के विकास में जो सबसे पहला बाधक तत्व है अज्ञानता और अशिक्षा। बच्चों राष्ट्रीयता के निर्माण में प्रमुख बाधक तत्व अज्ञानता और अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव में, है ना, शिक्षा के बिना व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, संकुचित हो जाता है, एकदम छोटे नेचर का हो जाता है, एकदम उनकी जो सोच होती है वो बहुत छोटी संकुचित हो जाती है, और वह राष्ट्र हित के लिए स्थान पर क्या करने लगता है, वो व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि मानने लगता है। राष्ट्र के हित के बजाय वो अपनी व्यक्तिगत हित को ज़्यादा समझने लगता है, और इस कारण ऐसे संकुचित दृष्टिकोण वाले व्यक्ति राष्ट्रता के विकास में क्या होते हैं बच्चों, बाधक सिद्ध होते हैं। तो अब हम देखते हैं जो दूसरा बाधक तत्व है जातिवाद तथा भाषावाद। इसमें क्या होता है कि जातिवाद तथा भाषावाद में बच्चों इसमें हम देखते हैं कि जातिवाद और भाषावाद राष्ट्रता के विकास में बाधक सिद्ध होते हैं, क्योंकि जातिवाद विभिन्न जातियों के मध्य क्या होने लगता है बच्चों, कटुता, है ना, घृणा का भाव उत्पन्न होने लगता है, और भाषावाद के में लोग में एकता की भावना को क्या करने लगता है, खंडित करने लगता है ना। और इस कारण हम देखते हैं जो विभिन्न जाति व भाषाई लोग क्या होते हैं, राष्ट्रता की भावना में विकसित नहीं हो पाते हैं ना, वो अपनी भाषा को और अपनी जाति को ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर हम देखते हैं आवागमन के अच्छे साधनों का अभाव। आवागमन के अच्छे साधनों का अभाव, हम देखते हैं कि बच्चों आवागमन के अच्छे साधनों के अभाव में देश के विभिन्न भागों में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच संपर्क स्थापित नहीं हो पाता ना, आपस में मिलजुल नहीं पाते हैं, और जब इनके संपर्क के अभाव में क्या होता है, एकता का जन्म नहीं हो पाता ना, पारस्परिक जो एकता होती है वो नहीं हो पाती है, जो राष्ट्रीयता का मूल आधार है। परंतु व्यक्ति क्या करता है, व्यवहारिक रूप से और अपने विकासशील देशों में क्या होता, आवागमन नहीं कर पाता, आने जाना नहीं हो पाता, क्योंकि अच्छे साधनों का अभाव होने के कारण उनके अंदर जो एकता स्थापित होनी चाहिए, जो पारस्परिक संपर्क बनने चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों ये भी आवागमन के अच्छे साधनों का अभाव भी एक तरह से राष्ट्रता के विकास में बाधक है। फिर हम देखते हैं क्षेत्रीयता की भावना। फिर हम देखते हैं बच्चों क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्रता के विकास के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई है, क्योंकि इस भावना के कारण एक क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों से घृणा करने लगते हैं ना, और इस कारण जैसे पंजाबी, बंगाली, मराठी, सिंधी जैसी धारणाएं विकसित होने लगती, अपने क्षेत्र को ही ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, जो राष्ट्रता के विकास को क्या करती है, बाधक सिद्ध करती है, और भारत में नए नए राज्यों का उदय हुआ जो कि क्षेत्रवाद की भावना का ही परिणाम है। फिर हम देखते हैं बच्चों देशभक्ति की भावना
का अभाव। अब इसमें देखते हैं कि बच्चों हम देखते हैं देशभक्ति की भावना का अभाव जिस देश में होता है ना, जिस देश में नागरिकों में देश प्रेम का अभाव होता है, वो देश राष्ट्रता का विकास क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है। उस देश में राष्ट्रता का विकास नहीं हो पाता और ऐसे देश कुछ ही समय में एक दूसरे देश के अधीन होकर क्या करते हैं बच्चों, अपनी स्वतंत्रता को खो बैठते हैं। तो बच्चों ये भी एक देशभक्ति की जो भावना का अभाव है वो भी एक तरह से विकास में, राष्ट्रता के विकास में बाधक सिद्ध हुआ है। अब हम छठा पॉइंट देखते हैं बच्चों, जो राष्ट्रता के विकास में बाधक है वो है सांप्रदायिकता की भावना। बच्चों इसमें हम देखते हैं कि किसी भी वर्ग विशेष द्वारा अपने स्वार्थों का महत्व होता है, यानी कोई भी वर्ग जो का अपने स्वार्थों को क्या करता है, महत्व देता ना, ज़्यादा ज़रूरी समझता और दूसरे के वर्ग को या हितों को उपेक्षा करता ना, या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। और ऐसी भावनाएं जो होती हैं वो सांप्रदायिकता की भावना को उत्पन्न करती हैं और इससे क्या होता है, उनके अंदर द्वेष ना, एक दूसरे के प्रति बैर, शत्रुता, फूट जैसी मतभेद आदि भावनाएं क्या होने लगती बच्चों, पनपने लगती हैं और जो राष्ट्रता की भावना को क्या करती हैं, दूर करती चली जाती हैं और उसके राष्ट्रता के प्रति एक तरह से विरोधी बन जाती हैं। तो बच्चों हम देखते हैं सांप्रदायिकता की भावना भी राष्ट्र के विकास के लिए बाधक सिद्ध हुई है। तो बच्चों हमने देखा कि राष्ट्रता के विकास में बाधक तत्व, हमने आपको अभी बच्चों जब इस पाठ में आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताया और राष्ट्रीयता के बारे में, फिर राष्ट्रता के प्रमुख तत्व बताए। पहला बताया हमने भौगोलिक एकता, सांस्कृतिक एकता, भाषा की एकता, धार्मिक एकता और जातीय एकता, ये क्या हुए, प्रमुख तत्व थे। फिर हमने देखा राष्ट्रता के विकास में बाधक तत्व कौन है, क्या क्या हैं, जो अज्ञानता और शिक्षा, जातिवाद तथा भाषावाद, आवागमन के अच्छे साधनों का अभाव, क्षेत्रता की भावना, देशभक्ति की भावना का अभाव और सांप्रदायिकता की भावना। तो बच्चों हमने जो इस पाठ में जो कुछ टॉपिक लिया, अब हम अगले भाग में आपको इसके बारे में, राष्ट्रवाद के कुछ जो टॉपिक रह गए हैं, अगले भाग में बच्चों हम राष्ट्रता के गुण या राष्ट्रता के दोष आदि हम अगले भाग में बताएंगे। और हम इस पाठ के, यानी कि राष्ट्रवाद है, इसमें से हमने जो पढ़ाया आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इनको आप अपने कॉपी में करिएगा और याद भी करिएगा। जैसे पहला प्रश्न इसमें पाया जाता है जो हमने लिखा है कि राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं, आप दोनों के बारे में लिखें, राष्ट्रवाद के बारे में भी लिखिएगा, मैंने अथवा ज़रूर लगाया, लेकिन आप दोनों के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में आप क्या जानते हैं या राष्ट्रता के, लेकिन हमने आपको दोनों के बारे में पढ़ाया तो आप दोनों के बारे में भी लिख सकते हैं। फिर हमने दूसरा प्रश्न लिया, राष्ट्रता के प्रमुख तत्व को विस्तार पूर्वक लिखिए। जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए उसको आप क्या करिएगा, पहले लिखिएगा और उनके बारे में जो मैंने आपको बताएं उनके बारे में भी लिखिएगा। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रता के विकास में कौन कौन से बाधक तत्व हैं। अभी हमने आपको 6 बाधक तत्व बताएं, उसको भी विस्तार से लिखिएगा। पहले पॉइंट्स लिखिएगा बच्चों, फिर उसको आप डिटेल करिएगा जैसे मैंने आपको बताएं। तो बच्चों मैं अभी अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ और राष्ट्रवाद के जो और कुछ टॉपिक बचे उसको मैं अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद।